हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स फंक्शनल एनालिसिस से, जिसका टॉपिक है इनकम्प्लीट नॉन लीनियर स्पेस पर। हम करते हैं। तो हमें प्रूव करना है लीनियर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 डिनोटेड बाय P of 0, 1 विद द नॉर्म क्या डिफाइन की गई है? नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स टी एंड टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 इज एन इनकम्प्लीट नॉन लीनियर स्पेस। हमें इसे ये प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट शो करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकम्प्लीट नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले प्रूव करेंगे कि एक नॉन लीनियर स्पेस है एंड देन इनकम्प्लीट मतलब नॉट Banach स्पेस मीन्स Cauchy सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट x इज नॉट लीनियर इज नॉन लीनियर स्पेस। इसके लिए हमें क्या क्या प्रूव करना है कि अगर नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, इफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है सबसे पहला। तो हमें क्या डिफाइन किया है नॉर्म ऑफ x को? कैसे? इंटरवल क्या है? 0 to 1 इंटीग्रेशन ओवर मोड ऑफ एक्स टी डी टी। ओके, ये हमारा पॉजिटिव है। तो हमने पहले लिया कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ x क्या है? दिस 0 to 1 इंटीग्रेशन ओवर मोड ऑफ एक्स टी डी टी, एंड ये क्या लिया हमने? 0। इसे 0 रखा। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसके अंदर जो फंक्शन है एक्स टी मोड में ये 0 होगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। एंड अगर मोड में कोई 0 है तो इसका मतलब एक्स टी यानी कि वो अंदर का फंक्शन 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल implies x इक्वल टू 0। ठीक है, therefore when norm of x is equal to 0 then x इक्वल टू 0। एक प्रूव किया। सेकंड प्रूव क्या करना है कि एडिशन ऑफ टू एलिमेंट का नॉर्म, इन दो का एडिशन का नॉर्म लेंगे और हम इसे इनइक्वालिटी में दिखा देंगे कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला। इनके नॉर्म लिया तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मोड के अंदर x प्लस वाई टी डी टी, एंड हम t को इनके ऊपर अलग अलग कर सकते हैं, एक्स टी प्लस वाई टी। नॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 डी टी। एंड जब हम इसके मोड से बाहर कर यानी कि दोनों के ऊपर मोड अलग अलग लगाएंगे तो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी इक्वालिटी। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर मोड ऑफ एक्स टी प्लस वाई टी डी टी। दोनों के ऊपर मोड अलग अलग आ गया। एंड अब इंटीग्रेशन को भी हम सेपरेट कर रहे हैं, 0 to 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी प्लस 0 to 1 मोड वाई टी डी टी। एंड दिस वन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एंड दिस वन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। हमें क्या मिला कि व्हेन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू norm of x plus norm of y for all x y belongs to x। हमने सेकेंड प्रूफ किया। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज norm of अल्फा x। अल्फा स्केलर। इससे क्या प्रूव करना है कि इसे हमें क्या प्रूव करना होगा? norm of अल्फा x इज इक्वल टू मोड ऑफ x इंटू norm of x। ओके, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा एक्स टी। ओके, क्योंकि हमने ऐसे डिफाइन किया डी टी इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1। नाउ इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1, तो जो x के ऊपर टी फंक्शन ये लग सकता है, एंड अल्फ़ा हमारा स्केलर है इसलिए अलग से लिख लिया डी टी। तो इसका मोड अलग कर सकते हैं और एक्स टी डी टी इसका मोड आएगा, ये मोड अलग। मोड ऑफ अल्फ़ा
एंड मोड ऑफ एक्स टी डी टी। सो ये क्या हुआ, ये तो बाहर आ जाएगा, स्केलर है, एंड इंटीग्रेशन इसके ऊपर रह गया। और ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स, तो हमने ये प्रूव करना था। ओके, हैंस तो हम 3 प्रॉपर्टीज नॉर्म की प्रूव कर लिए। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ द नॉर्म लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म जो हमने डिफाइन किया। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉची सीक्वेंस। ओके, सो कंसिडर कर लिया हमने एक सीक्वेंस एक्स एन, किस में है, पोलिनोमियल P01 में, डिफाइंड एज फॉलो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n की वैल्यू हमने क्या ली है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो वो कैसे सीक्वेंस है कि t जब 0 एंड 1/2 के बीच में लाई कर रहा है तो x एंड t रिटर्न कर रहा है 1, एंड व्हेन t लाइज बिटवीन 1/2 t 1/2 या n आएगा 1/2 प्लस 1/n। सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, -nt प्लस n/2 प्लस 1। ओके, एंड जब t लाई करेगा बिटवीन 1/2 प्लस 1/n एंड 1 के बीच में, तो हमें रिटर्न करेगा 0। सो हमें क्या क्लेम करना है, वी क्लेम दैट एक्स एन जो सीक्वेंस है इज कॉची सीक्वेंस इन पोलिनोमियल 01 फॉर mn ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो कॉची सीक्वेंस के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें xm माइनस xn की नॉर्म, ओके, इसे दिखाना है कन्वर्जेंट। सो 0 to x, ये नॉर्म को मैं कैसे डिफाइन किया था, 0 to 1 मोड ऑफ xm माइनस xn, ठीक है, t dt, एंड 0 to 1 xm t, यानी कि हमने t दोनों के ऊपर ले आई, xn t मोड ऑफ dt। ये देखो यहाँ से ये बताया है कि जैसे हमने इसे ब्रेक किया है 0 to 1 को 1/2 1/2 प्लस 1/n एंड 1। ओके, ये जो हमने ब्रेक किया है। सो यहाँ से क्या हुआ, हमने 0 और 1 की लिमिट को ब्रेक कर दिया, 0 से 1/2 एंड 1/2 से 1। ओके, ये अंदर वाला एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे। देखो 1/2, 0 से 1/2, 0 से 1/2 के लिए इसकी क्या है, 1 रिटर्न करेगा है, एंड 1/2 से 1 के बीच में अभी डिफाइन नहीं है, यानी कि हम इसको आगे ब्रेक करेंगे। सो 0 से 1/2 के बीच में xmt भी 1 रिटर्न करेगा, xn t भी 1 रिटर्न करेगा, एंड इसके लिए हमने अभी डिफाइन नहीं किया था, ये एज इट इज़ है। सो 1 - 1 इज़ 0 एंड दिस वन इज़ एज इट इज़। ओके, अब हमने क्या किया है, दोनों के ऊपर जो इंटीग्रल है दोनों पर सेपरेट कर दिए हैं। ओके, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। ना कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ एक को कंसिडर कर रहे हैं, सिमिलरली हम इसे शो कर देंगे। सो इसके लिए क्या है, 1/2 हमने ये लिया xmt dt। 1 सेकेंड, यहाँ पर मोड को शो करना था। सो 1/2 प्लस m, हमने ब्रेक कर दी लिमिट, एंड 1/2 प्लस m। ओके, 2 लिमिट हमें ब्रेक कर दी। सो 1/2 से 1/2 प्लस m। अब देखो 1/2 प्लस m, देखिए जो से 1 है, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, 1/2 से 1, m की जगह n था यहाँ ना, एंड 1 के बीच में, तो हमें 0 रिटर्न करता है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, एंड दिस वन इज़ 1/2 प्लस 1/m, ये आ गया। एंड ये हमें 1/2 से 1/2 प्लस m, इसके लिए हमने डिफाइन किया था ये, तो यहाँ पर m की जगह n है, तो हमने यूज़ कर लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सब कुछ सॉल्व करने बाद 1/2m। ओके, सो सिमिलरली ये किसके लिए था, xm के लिए, एंड xn इसके लिए निकाला है, और ये भी तो सेम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 1/2m आया, तो इसके लिए 1/2n आ जाएगा।
ओके। और अब हमने क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज़ आई है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस एक्सन। ओके, सो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये कॉची सीक्वेंस है। अब क्या शो करना है कि कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो कन्वर्जेंट के लिए हमने क्या किया है, एन को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाया, इसे कह दिया जी फंक्शन है ये, इवन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन। तो एक्स एन हमें क्या रिटर्न करेगा, जैसे एन इन्फिनिटी पर अप्रोच करता है, देखिए यहाँ पर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये 1 रिटर्न करेगा एंड 1/2। देखो जब 1/2 प्लस 1/n था तो इक्वालिटी थी, यहाँ पर ये इन्फिनिटी अप्रोच किया, ये तो प्लस वाला तो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर इक्वालिटी ख़त्म। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 इनइक्वालिटी ओनली, लेस देन का साइन, t लेस देन इक्वल टू 1, और ये रिटर्न कर गया 0, विच इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट t इक्वल टू 1/2। इम्प्लाइज z क्या है, पोलिनोमियल 0 1 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो स्पेस है हमारा P01 और पोलिनोमियल इज़ नॉट कंप्लीट। जब अप्रोच नहीं कर रहा है कॉची सीक्वेंस तो वो कंप्लीट नहीं है, मीन्स इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब इज़ नॉट बेनिक स्पेस, हैंस प्रूफ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।